हाय दोस्तों, मैं रिकी कुमार आज फिर आपके सामने आ गया हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे, आपके कुछ सवालों के जवाब देंगे, कुछ जो कमेंट्स थे जो रह गए थे उनके ऊपर बात करेंगे और साथ ही आप लोगों के काम की भी कुछ बात करेंगे। क्या है कि आप लोग तो चाहते नहीं कि हमारा भला हो, आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो, लेकिन हम तो चाहते हैं कि आप लोग का भला हो जाए और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उनका तो डेफिनेटली हो जाए। इसलिए दोस्तों, सब्सक्राइब करो, साथ दो, किसी को कुछ दोगे तभी तो कुछ मिलेगा। कुछ पाने के लिए इतना तो कर ही सकते हो आप लोग। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए, थोड़ा धैर्य रखिए। आप लोग फैज़ल खान की न्यूज़ चाहते हो, लेकिन एक बात बताइए, रोज़ के रोज़ एक आदमी के ऊपर न्यूज़ नहीं आ सकती, कोई नहीं ला सकता। जब उनके बारे में कोई नई अपडेट आएगी तब मैं आपके सामने वो न्यूज़ लाऊंगा, लेकिन तब तक आप दूसरे न्यूज़ भी तो देखो, वरना आपको पता ही क्या लगेगा दुनिया में क्या हो रहा है। यार ज़रा कॉमन सेंस लगाओ, एक आदमी के ऊपर दिन और रात कहाँ से न्यूज़ आएगी। और जो लोग दूसरे यूट्यूबर्स जो हैं, जो आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, उनके बारे में कुछ तो भी न्यूज़ लाके, क्या आप चाहते हैं मैं वही करूं? तो ठीक है, मैं झूठ बोलूँगा आपसे, कोई भी न्यूज़ बनाऊँगा और आपको दे दूँगा। भाई सच्ची न्यूज़ देनी है ना मुझे, सच्ची न्यूज़ जब भी आएगी तब दे दूँगा। आप लोग तब तक सब्र तो करो यार, हमारी इस टीम को थोड़ा आगे तो बढ़ाओ। अभी मेरे 1000 सब्सक्राइबर भी नहीं हुए हैं, आप लोग कुछ तो करो। खाली बोलते रहते हो सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, तो क्या अब मैं क्या करूं उसके लिए फिर? इसीलिए आप लोग को बोल रहा हूं मैं कि आप लोग थोड़ा सा धैर्य रखो और भी न्यूज़ का मज़ा लो। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताता हूं और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा। अब चलिए कमेंट्स की बात करते हैं। तो जैसा कि मुझे एक कमेंट्स आया था वो दीपक भोसले जी का, उसमें उन्होंने पूछा था कि भाई ये फैज़ल खान जब फिल्म बना रहे थे तब इस समय बॉलीवुड से किसी ने उनको सपोर्ट किया था कि नहीं, ये उनका सवाल था। तो दीपक भोसले जी, आपको मैं ये बता दूं कि उनको उस समय किसी ने सपोर्ट तो नहीं किया था, उन्होंने जो भी किया था अकेले किया था। और अगर उनके साथ कोई होता तो वो ज़रूर बताते, या फिर कभी बताएंगे अगर कोई होगा तो, है ना। किसी ने एक और पूछा था कि क्या आमिर खान ने उस दौरान उनसे कोई रब्ता रखा था। तो इसका जवाब है दोस्तों कि आमिर खान ने उस समय उनके साथ कोई रब्ता नहीं रखा था शायद, क्योंकि उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि आमिर खान का ना तो कोई कॉल आया है, ना ही उनसे कोई बात हुई है। अगर हुई होती या अब हुई होगी और वो फिर से कभी आएंगे तो वो आपको ज़रूर बताएंगे। जिम कैरी जी का भी एक सवाल था, वही हमारे पुराने जो व्यूवर्स हैं उन्होंने भी पूछा था कि फिल्म फैक्ट्री रिलीज़ होने के बाद अभी तक फैज़ल खान फिर से क्यों नहीं आए हैं सामने, कोई इंटरव्यू क्यों नहीं दिया है और वो अपने फैंस को थैंक यू क्यों नहीं कह रहे हैं। तो जिम कैरी जी, अभी एक जो मुझे खबर कहीं से पता लगी, इसके हिसाब से या तो फैज़ल खान देश से अभी बाहर हैं या फिर वो कहीं बिज़ी हैं किसी और चीज़ में, हो सकता है बिज़ी हों, अगले किसी प्रोजेक्ट में बिज़ी हों। ये दो में से एक बात हो सकती है। और वो जैसे ही कहीं से आएंगे, वो कोई इंटरव्यू देंगे, ये आप लोगों तक पहुंच जाएगा, मैं पहुंचा दूंगा, आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। अब चलिए दोस्तों, करते हैं एक काम की बात जिसमें आप लोगों का भी भला हो सके। ठीक है, मुझे इसमें काफ़ी कमेंट आते हैं, इस तरह के कमेंट भी आए थे कि जैसे कि मैं सिंगर हूँ या मैं राइटर हूँ, है ना। मुझे एक और कमेंट आया हुआ था, एक कमेंट में उनका नाम बताता हूँ आपको। ये कमेंट था अबू ताहिर का। इसमें इन्होंने लिखा था, मेरे पास एक मूवी की कहानी है, मैंने खुद लिखी है। ठीक है, इस तरह के जितने भी कमेंट्स आते हैं कि जो आप लोग राइटर बनना चाहते हैं या फिर और कुछ करना चाहते हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए दोस्तों मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया तरीका। आप लोग खुशनसीब हैं कि अभी ये सब क्या कहते हैं ऑनलाइन चल रहा है, ये सब चीज़ें घर बैठे हो रही हैं लोगों की, है ना। बहुत लोग इसमें करियर बना रहे हैं। और बॉलीवुड के अंदर ना यार बहुत ऐसा है कि सिर्फ एक्टिंग ही एक लाइन नहीं है, इसके अंदर में राइटर चाहिए, डांसर चाहिए, कोरियोग्राफर चाहिए, इसमें जो स्टेज में काम करते हैं वो लोग चाहिए, मतलब सेट में काम करते हैं, सॉरी, ये लोग चाहिए। तो इसमें बहुत तरह के अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं, बहुत तरह के काम होते हैं। और लक्की आप इसलिए हैं कि अभी आप अपने घर से बैठे बैठे ये सब काम कर सकते हैं, है ना। ऐसा इस तरह से सब शुरू किया गया है बहुत सारे राज्यों में, जहाँ राजधानियों में फिल्म सिटी का वो काम चल रहा है या शूटिंग चल रही है। बहुत सारी शूटिंगें हो रही हैं, बाहर हो रही हैं, यूपी में हो ही रही है ना। हमारे यहाँ भी हो रही है बहुत सारी, तो हमारे यहाँ तो होती ही रहती थी, शुरू से ही होती थी। तो इसलिए आप लोगों को भी अब सुविधा मिल सकती है। तो जो लोग राइटर बनना चाहते हैं, मैं उनको बता रहा हूँ, अगर आप लोग राइटर बनना चाहते हैं, आपके पास कोई कहानी है, कोई स्क्रिप्ट है, तो आप लोग को ये कहानी स्क्रिप्ट जो है ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स को देनी होगी, है ना। अब इसके लिए आपको मुंबई आने की ज़रूरत नहीं है,
इसके लिए आप लोगों को मैं एक तरीका बता रहा हूँ दोस्तों। एक बॉलीवुड डायरेक्टरी करके आती है, बॉलीवुड डायरेक्टरी या बॉलीवुड गाइड डायरी, ऐसा कुछ उसका नाम है। मेरे पास भी है वो, लेकिन वो मैंने 2016 में लिया था, अपने ही एक गुरु से लिया था उसको मैंने, जो मुंबई के हैं। तो उसमें जो भी उसमें सबके एड्रेस लिखे हुए हैं, पता लिखा हुआ है, जीमेल लिखा हुआ है, हो सकता है शायद वो अब अपडेट हो गया हो, आई डोंट नो, मैं नहीं कंफर्म नहीं कह सकता। तो आप लोग क्या कीजिए, अपने शहर में पता कीजिए। यदि आप किसी राजधानी में हैं तब तो आपको शायद हो सकता है अवेलेबल आपके सिटी में मिल जाए। आपको बस ये कहना है, ये पता लगाना है, और उसके बाद आपकी जो भी इंटरेस्ट की चीज़ हैं आप अपनी वो चीज़ उसमें ईमेल करके उनको भेज सकते हैं। तो अगर आपकी कहानी उनको अच्छी लगी या कुछ भी, तो वो लोग आपको मेल करेंगे, उसके बाद आपसे कांटेक्ट करेंगे, जो भी बात करते हैं फिर आप उनसे कर सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा आपका पूरी तरह से भला, आपको एक कहानी लिखने का मौका मिलेगा फिल्मों में, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी इंटरेस्ट की चीज़ उसमें खोज सकते हैं। उसमें डायरेक्टर्स के नाम होते हैं, नंबर होते हैं, जीमेल एड्रेस होता है, और उनका ऑफिस कहाँ पर हैं ये आप लोग पता लगा सकते हैं। फिर कभी जब मुंबई जाएंगे तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा, इधर उधर किसी फ्रॉड आदमी से मिलना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, इसका पता कीजिए अपने शहर में आपको मिल जाए तो, और नहीं तो ये ऑनलाइन भी आजकल मिलती हैं। किसी भी आप उसमें देख सकते हैं, अमेज़ॉन वगैरह में देख सकते हैं, और किसी चीज़ में देख सकते हैं। घर बैठे इसको मंगाइए, घर बैठे आप लोग काम कीजिए दोस्तों, घर बैठे आप लोग काम खोजिए, है ना। और हाँ, साथ ही साथ पूरी तरह से इस पर ही डिपेंड मत रहना, अपना कुछ और काम, आपका बिज़नेस होगा, कुछ भी होगा, उस पर भी ध्यान देते रहना। ये तो आप बिज़नेस करते करते कहानी लिख दिया, राइटिंग कर दिया, ईमेल कर दिया, वापस उनका जवाब आया कुछ भी, तो ये इस तरह से चलते रहना चाहिए आपका। और अगर इससे आपको ज़्यादा काम मिलने लगा तब आप इस पर पूरी तरह से फोकस कीजिएगा, वरना गड़बड़ हो सकती है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो चलिए, आपके लिए और इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं लाता रहूँगा, चैनल सब्सक्राइब कर लेना यार।